जानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। पहले भगवान ने स्वागत किया, गोपियां प्रसन्न हो गई कि हमारे प्यारे हमारा कितना स्वागत कर रहे हैं। फिर भगवान ने पूछा यहाँ पर किस लिए आई हो? रात्रि के समय यहाँ वन में क्या करने आई हो? जो पूछा कि किस लिए आई हो, सोई गोपियों का मुख लटक गया। गोपियां विचार करने लगी, जब आए तो स्वागत किया और अब पूछ रहे हैं क्यों आई हो। गोपियों का मुख लटक गया, कुछ बोली नहीं और अपने पैर के अंगूठे से भूमि को कुरेदने लगी। जब गोपियां कुछ नहीं बोली तो भगवान ही कहते हैं, अच्छा अच्छा आप समझा, शरद पूर्णिमा की चांदनी देखने आई है। गोपियों ने कहा ऐसी चांदनी हम बहुत बार देख चुके, हम चांदनी देखने नहीं आए हैं। तो भगवान ने कहा अच्छा अच्छा, लगता है ब्रज में किसी असुर ने आक्रमण कर दिया है, इसलिए मेरे पास चली आई हो। गोपियों ने कहा नहीं। भगवान ने कहा अच्छा आप समझा, लगता है पति से युद्ध हो गया है। देखो ये बात भी ठीक नहीं, कैसा भी महाभारत हो जाए पर पति की सेवा करना पतिव्रता नारी का धर्म होता है, जाओ वापस घर में। गोपियों ने कहा हम किसी से झगड़ा करके नहीं आए हैं। भगवान ने कहा अच्छा तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो इसलिए चली आई हो। देखो इस प्रकार से तुम किसी पुरुष के लिए वन में अकेली आओगी तो यह भी तुम्हें शोभा नहीं देता, यह कुलीन स्त्रियों के आचरण नहीं है। किसी ने देख लिया और जाकर बता दिया तो तुम्हारी बड़ी बदनामी होगी। भक्ति के मार्ग में, भगवान की तपस्या में, भगवान की साधना में महाराज नाना प्रकार के ताने और व्यंग सुनने पड़ते हैं। मेवाड़ का गौरव भक्तिमती मीरा जब भगवान की भक्ति करती थी, कहते हैं नाना प्रकार के ताने और व्यंग उनको सुनने को मिलते थे। स्वयं की सास तक ने उनको कुल कलंकनी कहा था, स्वयं के पति ने विष दिया था। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा नदियों में सरिता समाने लगी, वो तो गोविंद गोपाल गाने लगी। तो महाराज यहाँ गोपियां भी कह रही हैं कि प्रभु आपके लिए हम सर्वस्व छोड़कर आ गए और आप हमें इस प्रकार से तरह तरह के ताने दे रहे हैं। हमारी जो शक्ल है क्या इतनी खराब है? भगवान ने हंसकर कहा कि फिर जो जो मन में है तुम्हारे वो सही सही बताओ ना, कि किस लिए आई है। गोपियों ने एक दूसरे को इशारा किया कि इनको अब सही सही बताना पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसे ही हमको खड़े खड़े प्रवचन सुनाते रहेंगे। तब गोपियां कहती हैं कि प्रभु आपने जो बंसी बजाकर हमारे हृदय में विरह की अग्नि जलाई है, आप इसे अपने अधर सिंचन से शांत करिए, नहीं तो यह विरह अग्नि हमारे प्राणों को ले लेगी। जब इस प्रकार से कहा भगवान प्रसन्न हो गए, खिलखिलाकर हंसने लगे। तब गोपियां समझ गईं कि हमारे मन के भावों को जानने के लिए इस प्रकार से नाटक कर रहे थे। और कहते हैं तब भगवान का दिव्य महारास गोपियों के साथ प्रारंभ हुआ। भगवान नृत्य करने लगे जितनी गोपियां हैं उनके साथ। जब नृत्य करने लगे, सबसे बातें करने लगे, तो यहाँ पर राधा रानी खड़ी थी। जब गोपियों के साथ नृत्य करने लगे भगवान, तो यहाँ गोपियों में अभिमान आ गया कि जिन प्रभु की एक झलक देखने के लिए सारा संसार, सारे तपस्वी महात्मा व्याकुल रहते हैं, ऐसे प्रभु देखो हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। जब अभिमान आ गया तो देखो जहां पर अभिमान आता है वहां से भगवान चले जाते हैं। और यहाँ पर श्री किशोरी जी में मान आ गया।
प्रिया प्रीतम के बीच में मान की शोभा है, लेकिन अभिमान का कोई स्थान नहीं है। रूठना मनाना प्रेमी प्रीतम में चलता है, यह तो शोभा ही कही गई है। तो राधा जी में अभिमान आ गया, राधा जी में मान आ गया और गोपियों में अभिमान आ गया। राधा जी में अपमान क्यों आ गया? राधा जी कहती हैं कि मेरे स्वामी जैसा व्यवहार इन गोपियों के साथ कर रहे हैं, वैसा ही व्यवहार मेरे साथ कर रहे हैं। अरे मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरे साथ मेरे स्वामी का विशेष व्यवहार होना चाहिए। सारी धान 22 पसेरी, यह तो ठीक नहीं है। तो किशोरी जी श्री राधा जी रूठ गई। जब राधा जी रूठ गई तो भगवान राधा जी को मनाने का प्रयास करने लगे। और यहाँ पर जब गोपियों को अभिमान आया तो भगवान ने राधा जी का हाथ पकड़ा और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राधा जी को लेकर के भगवान वहां से चले गए। यहाँ जब भगवान चले गए, किशोरियां गोपियां व्याकुल हो गईं और व्याकुल होकर के विलाप सी करने लगी, भगवान को ढूंढने लगी। वन वन ढूंढन जाऊं मैं, वन वन ढूंढ